कप्तान शुभमन गिल की क्या राय है गौतम गंभीर पिच कुरेटर की फाइट के ऊपर? क्या जसप्रीत बुमराह आखिरी टेस्ट मैच खेलने वाले हैं? बेन स्टोक्स अगर नहीं खेलते हैं तो इंग्लैंड के लिए इसका क्या नुकसान है? और इंडिया लेजेंड्स के खिलाड़ियों ने क्यों सेमीफाइनल खेलने से मना कर दिया है? इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम खोटे किए सीधा मुद्दे पर चलते हैं और बात करते हैं शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला 5वां और आखिरी टेस्ट मैच कुछ समय में शुरू हो जाएगा और इस मैच से एक दिन पहले कप्तान शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और प्रेस के कुछ सवालों के जवाब देते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हमारे लिए जानना जरूरी हो जाते हैं। उनमें से पहला सवाल तो यही था, गौतम गंभीर की जो पिच कुरेटर के साथ फाइट हुई है उसके ऊपर शुभमन गिल का क्या सोचना है? तो गिल साहब कहते तो मैं तो वहां पे मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने आज तक ऐसा सुना नहीं है, देखा नहीं है कि पिच कुरेटर कोच और कप्तान को पिच देखने से मना कर दे। हालांकि अगर कोच ने स्पाइक्स पहने हो तो फिर वो पिच पे जाने से मना कर सकता है, लेकिन जब उन्हें रबर वाले शूज पहने हो तो फिर पिच कुरेटर ने क्यों मना किया, यह समझ से परे है। कप्तान साहब ने कहा यह हमारा कोई पहला टेस्ट मैच तो है नहीं इंग्लैंड में, 4 टेस्ट मैच हम ऑलरेडी खेल चुके हैं और हम पहली बार भी इंग्लैंड नहीं आए, इससे पहले भी इंग्लैंड आ चुके हैं, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जो पहले 4 टेस्ट मैच हुए हैं वहां पर भी हम विकेट के पास जाते थे, विकेट देखते थे, लेकिन किसी ने कभी मना नहीं किया। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों, क्या सोचकर मना किया गया है, इसके पीछे की सोच क्या है? तो भाई इसके पीछे की सोच साफ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लैंड अब माइंड गेम खेल रहा है। वो आपको इसलिए रोक रहा है कि वो ये नहीं चाहता कि आपको पता लगे विकेट कैसी है, आप उसी अकॉर्डिंग अपनी टीम की प्लानिंग ना कर पाओ, फास्ट बॉलर खिलाने हैं, स्पिनर खिलाने हैं, आप इसी दुविधा में बने रहो, इसलिए आपको रोका गया है। और कारण क्या हो सकता है? यही अगर आप 3-1 से पीछे होते, इंग्लैंड का सीरीज बराबर करवाने का कोई चांस नहीं होता, तो आपको रोका नहीं जाता। लेकिन अब आप 2-1 से पीछे हो, आखिरी टेस्ट मैच जीतकर इस सीरीज को आप बराबर कर सकते हो और इंग्लैंड के हाथ से ये सीरीज जीतने का चांस भी निकल सकता है। तो इसलिए यही सोच है इसके पीछे, और कोई सोच है नहीं। एक सवाल जो हर क्रिकेट फैन के मन में है कि बुमराह आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। यही सवाल एक रिपोर्टर ने शुभमन गिल से भी पूछा कि चौथे टेस्ट मैच में सिर्फ एक इनिंग में बुमराह ने गेंदबाजी की थी, दूसरी इनिंग में तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी ही नहीं आई, तो क्या फिर बुमराह को प्रॉपर रेस्ट मिल गई है? क्या वो आखिरी टेस्ट मैच खेलने वाले हैं या नहीं? तो कप्तान साहब ने कहा इसके ऊपर जो फैसला है वो हम आखिरी दिन जब मैच शुरू होने वाला होगा उसी दिन लेंगे। वेदर को देखकर, विकेट को देखकर ही डिसाइड करेंगे हमारा प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। तो सिंपल सी चीज है भाई, जब जब कप्तान ऐसी बात बोलता है ना तो इसका मतलब यही होता है कि बुमराह नहीं खेलने वाले हैं। जब ने बुमराह ने खेलना था तो कोई ना कोई आके, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, सामने आके बोल देता था कि यस जस्सी भाई तो खेलने वाले हैं। लेकिन जब आपको डाउटफुल रखा जाता है, दुविधा में रखा जाता है, तब ऐसा ही हुआ है कि बुमराह नहीं खेलेंगे। हम सब तो दिल से चाहते हैं कि यार बुमराह ये मैच खेलें, क्योंकि सीरीज डिसाइडर मैच है। इस मैच से डिसाइड होगा कि हम सीरीज बराबर कर पाएंगे या नहीं। तो ये मैच बुमराह के लिए खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है और उनको खेलना ही चाहिए। एक और दुविधा है हम फैंस के मन में कि क्या करुण नायर की वापसी होगी या साई सुदर्शन को ही टीम खिलाने वाली है। यह भी सवाल वहां पूछा गया कि नंबर 3 के बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि नंबर 3 पर अभी तक बल्लेबाज कोई अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे नहीं पाया है। तो उन्होंने कहा साई सुदर्शन ने पहली इनिंग में 50+ स्कोर किया है। अगर कोई बंदा सिर्फ 3 इनिंग खेला हो, सिर्फ इंग्लैंड में आकर खेल रहा हो, टफ कंडीशन में खेल रहा हो, तो 3 इनिंग के अंदर 150 आना इंपॉर्टेंट है। दूसरी इनिंग में जिस तरीके से वो आउट हुए, कोई भी बल्लेबाज आउट हो सकता था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनके इस जवाब से ये तो पता चल गया कि आखिरी टेस्ट मैच में भी साई सुदर्शन ही खेलने वाले हैं। करुण नायर को शायद अभी मौका नहीं मिलेगा। इंग्लैंड ने आखिरी टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 सामने रख दी है और हमने देखा कि उसमें बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर का नाम नहीं है, तो वो 5वें टेस्ट मैच से रूल आउट हो चुके हैं, जो कि इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और इंडिया टीम के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर दोनों ही बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। हालांकि जोफ्रा आर्चर को इतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनकी बॉलिंग का कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहता ही है। दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि ये बंदा अभी तेज ना फेंक दे, बाउंस ना कर दे, तो इसलिए उसको संभल कर ही खेलते थे इंडियन बल्लेबाज। लेकिन अब वो डर भी खत्म हो गया है। और दूसरा बेन स्टोक्स, जो सबसे ज्यादा बड़ा झटका इंग्लैंड को लगा है वो बेन स्टोक्स का। एक तो वो कप्तान है, कप्तान गया, अब नया बंदा कप्तानी करेगा, और दूसरा वो जो
बॉलिंग कर रहे थे भाई साहब, उन्होंने ऐसी ऐसी बॉलिंग की है जिसके कारण इंग्लैंड जो 2 मैच जीता है वो जीतने में कामयाब रहा है। हमने देखा कि बेन स्टोक लगातार 10-10 ओवर के स्पेल फेंक रहे थे। चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन जब वो सुबह आए थे, उन्होंने लगातार 8 ओवर फेंक दिए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि पुरानी गेंद मैं ही कर दूं, नई गेंद जब मिलेगी तो हम अपने मेन गेंदबाज क्रिस वोक्स और जोफ्रा आर्चर को नई गेंद थमाएंगे। और उसके कारण आपने देखा बार बार वो शोल्डर पर हाथ रख रहे थे जब मैच खत्म होने वाला था, तो उसी शोल्डर की इंजरी की वजह से आज वो मैच से बाहर हो गए हैं। ये तो थी सिर्फ बॉलिंग की बात। बैटिंग में भी हमने देखा कि कैसे उन्होंने 141 स्कोर बनाकर अपनी टीम को एक सेफ पोजीशन पर पहुंचा दिया था। हालांकि मैच जीतने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन बल्लेबाजी में भी कहीं ना कहीं उनकी कमी फील होगी, क्योंकि उनके जैसा ऑलराउंडर इंग्लैंड के पास मुझे नहीं लगता कोई और है। अब ये दोनों बाहर हो गए हैं, इनकी जगह पर ऐड किया गया है बेथल को और ओबर्टन को। बेथल जो एक बल्लेबाज हैं, स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं, वो अब बेन स्टोक की जगह बल्लेबाजी करने वाले हैं। और कप्तान बनाया गया है ऑली पोप को। अब टीम इंडिया के पास एक सुनहरी मौका है कि वो आखिरी टेस्ट मैच जीतकर इस सीरीज को बराबरी पर खत्म कर सकता है और ये साबित कर सकता है कि हम इंग्लैंड से बेटर क्रिकेट इंग्लैंड कंडीशन में खेल के आए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लेजेंड्स की। युवराज सिंह, हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान, रॉबिन उथप्पा, ये सारे खिलाड़ी लेजेंड्स की टीम में खेल रहे हैं। जब इनका लीग मैच पाकिस्तान के साथ होने वाला था, इन्होंने खेलने से मना कर दिया था। इन्होंने वहां पर स्टैंड लिया था कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। अब जब टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, और वो सेमीफाइनल 31 जुलाई आज होने वाला था और मैच भी पाकिस्तान के साथ था, तो इन्होंने ये भी मैच खेलने से मना कर दिया है। मतलब इन्होंने इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है और पाकिस्तान सीधा सीधा फाइनल में पहुंच गया है। भाई साहब, सैल्यूट करने को मन करता है अपने लेजेंड्स को। इन्होंने एक मैसेज दिया है बीसीसीआई को कि भाई, अगर हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से मना कर सकते हैं, अगर हम देश को क्रिकेट से पहले रख सकते हैं, तो आपको भी एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। थोड़ा सा सोच के देखिए यार, किस मुंह से पाकिस्तान के साथ मैच खेलोगे आप? अगर टीम इंडिया के प्लेयर और पाकिस्तान के प्लेयर एक मैदान में खड़े हैं, कोई प्लेयर अगर पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर हंस के बात कर लेगा, हाथ मिला लेगा, तो क्या उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा? क्या उसको गद्दार नहीं बोला जाएगा? जिस तरीके से दिलजीत दोसांझ को बोला जा रहा है, उस बंदे ने तो ये फाइट होने से पहले फिल्म की थी उस आर्टिस्ट के साथ, तब भी उसकी फिल्म इंडिया में हमने लगने नहीं दी। ये दोहरे मापदंड क्यों हैं? एक तरफ हम पानी रोक लेते हैं, एक तरफ हम ये कहते हैं कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता, और एक तरफ हम क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। सौरव गांगुली का भी बयान आपने सुना होगा। सौरव गांगुली साहब कहते हैं कि वॉर अपनी जगह है, स्पोर्ट्स नहीं रुकना चाहिए। मतलब क्या बयान है? मतलब देश हमारा पहले नहीं है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बार चल रही है, तो आप क्या बोलोगे कि आप यूएई में जाके पाकिस्तान के साथ मैच खेल लो? मतलब समझ से परे है। मैंने आपको बोला था कि अभी मैच की डेट दूर है, जैसे जैसे डेट पास आती जाएगी, बड़े बड़े लोग इसके अगेंस्ट आवाज उठाना शुरू कर देंगे और उसको बायकॉट करना शुरू कर देंगे, जिसमें एक नाम जुड़ चुका है बड़े नेता ओवैसी का। ओवैसी ने बोला है कि यार, कि हम किस मुंह से इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखेंगे? एज अ इंडियन सिटीजन मेरे में तो इतने गट्स नहीं है कि मैं पाकिस्तान का मैच देखूं और उसको सेलिब्रेट करूं। इंडिया क्यों मैच खेलने जा रहा है, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। क्या सिर्फ पैसा ही मुद्दा है? इंडिया और पाकिस्तान के मैच में मोटा पैसा लगा होता है, जो बीसीसीआई भी कमाएगा और वहां का पाकिस्तान बोर्ड भी कमाएगा। क्या इसी के कारण ये मैच खेला जाने वाला है? नहीं भाई साहब, देश से पहले कुछ नहीं है। यहां पर इन लेजेंड्स ने तो स्टैंड ले लिया, वो इसलिए क्योंकि ये बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बंधे हैं। जो करंट खिलाड़ी हैं वो ऐसा स्टैंड नहीं ले सकते, क्योंकि उनको बीसीसीआई की परमिशन चाहिए कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की। कोई भी खिलाड़ी अगर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रख देता है कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूंगा, तो बीसीसीआई उसको उठा के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर फेंक देगा, उसका करियर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मेन खिलाड़ियों के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते। यहां पे सारे का सारा ब्लेम बीसीसीआई के ऊपर ही है। बीसीसीआई को स्टैंड लेना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। लेकिन मेरी गट्स फीलिंग कहती है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगा। बीसीसीआई ये मैच खेलने से मना कर देगा जैसे जैसे समय पास में आएगा। अभी 1-1.5 महीने का समय बचा हुआ है, जैसे जैसे आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी, बीसीसीआई कोई ना कोई स्टैंड ले लेगा। इंतजार करते हैं, इंतजार ही हमारे पास एक जरिया है, और तो कोई हमारे पास जरिया है नहीं। देखते हैं कि क्या वाकई में बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ खेलने से मना करता है या फिर नहीं। तो चलिए, जाते जाते आप सबको शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो। जो वीडियो देख रहा है उसका भी, जो नहीं देख रहा है
है उसका भी। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ और बात करेंगे टीम इंडिया के 5वें टेस्ट के पहले दिन में क्या बना।